दोस्तों, आज की कहानी है भाभी बहू को पहले खाना क्यों खिला रही हो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। परिधि ने वेद के संग 7 फेरे लेकर वेद की दहलीज पर कदम रखा। बहुत धूमधाम से परिधि के ससुराल वालों ने परिधि की गृह प्रवेश कराया और घर के आंगन में कदम रखते ही परिधि ने दिल से अपने ससुराल वालों को अपना मान लिया। परिधि के परिवार में वेद के अलावा उनके माता पिता और एक छोटा भाई और बुआ सास रहती थी। परिधि की बुआ सास के पति की मृत्यु होने के बाद बेटा बहू घरेलू कलह के कारण मां से अलग हो गए थे, इसलिए बुआ सास भी मायके में रहने लगी थी। विवाह के दूसरे दिन ही परिधि का किचन में पहली रसोई का रिवाज था, जिसमें परिधि ने सज धज कर पहली बार किचन में खीर पूरी मटर पनीर और मिक्स वेज भी बनाया। सास ने भी काफी मदद भी की। विवाह में आए सारे रिश्तेदार परिधि के बनाए स्वादिष्ट भोजन से काफी खुश हुए और परिधि को नेक भी दिए। परिधि की सास ने भी परिधि को नेक के तौर पर सूट और अंगूठी दी। एक एक करके सारे मेहमान विदा हो गए। परिधि भी घर की बागडोर अपने हाथों में संभालने लगी। परिधि की सास को बेटी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। परिधि जैसी बहू पाकर खाना बनाने के बाद परिधि की सास ने परिधि से सबके साथ ही खाने को कहा। परिधि ने ये बोलकर मना कर दिया कि मैं आप लोगों को खिलाने के बाद ही खाऊंगी। फिर सास ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन परिधि के खाना बनने के बाद परिधि की सास एक प्लेट में अच्छे से खाने की सभी आइटम को निकाल रही थी। इतने में उसकी बुआ सास किचन में आ गई और पूछने लगी, अब तो बहू यहाँ आ गई है भाभी, अब तो आपको किचन में कदम नहीं रखने चाहिए। अरे ये खाना किसके लिए निकाल रही है? परिधि की सास ने कहा कि परिधि के लिए निकाल रही हूँ। ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी है, साथ खाने में मना कर देती है। सभी को खिलाकर खाना चाहती है तो लास्ट में कुछ पाकर कम भी पड़ जाता है उसे। सास के मुंह से इतनी बात सुनने के बाद ही बुआ सास कहने लगी कि घर का पहला खाना आप बहू को खिला रही हैं भाभी, घर की बहू तो लास्ट में खाती हैं। बसे या ना बसे कम में भी काम सलाह लेती हैं। आप कल की घर की आई नई बहू को सर पर मत बिठाइए। ननद की बात को सुनते ही परिधि की सास ने कहा, जी वो मेरी बहू नहीं, मेरी गृह लक्ष्मी भी है। मैं गृह लक्ष्मी को पिछला खाना नहीं खाने दूंगी। उसने ही पूरे घर को संभाल रखा है। बहू ही तन मन से सबकी सेवा करती है। अगर सबका ख्याल रखती है उससे ही मेरा भविष्य है। वो खुश रहेगी तभी मेरा बुढ़ापा ठीक से कट सकेगा, नहीं तो मुझसे भी। मेरी बहू आपके बेटे बहू की तरह अलग रहना सहेगी और एक ना एक दिन अलग हो जाएगी। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बूढ़े शरीर को लेकर परिधि के सास की बातों को सुनकर बुआ सास को एहसास हो चुका था कि उसके इसी रवैया से उसका बेटा बहू दूर हो गए। आज उसकी भाभी का बहू के प्रति प्यार और अपनापन देखकर उसके अंदर ही भी सास रूपी जड़ चुकी थी। बुआ सास ने मन ही मन सोचा कि आज मैं भी अपनी बहू से उसके साथ की गई बरमनी के लिए माफी मांगकर बेटे बहू के ही साथ रहूंगी। उसे भरपूर प्यार और सम्मान देकर अपनी बहू के दिल में जगह बनाऊंगी। अपनी भाभी की तरह ही सास बनूंगी। मन ही मन अपनी भाभी को शुक्रिया भी कहा, क्योंकि आज परिधि की सास ने ही बुआ सास की आंखें खोल दी। खाना खाने के बाद बुआ सास ने भी अपना बैग समेटकर मायके से अपने बेटे बहू के पास
पास जाने के लिए विदा हो गई। प्रीति ने भी गृह लक्ष्मी का सम्मान पाकर अपने घर परिवार का संस्कार रूपी दीप जलाकर घर को सुख शांति ऐश्वर्य वैभव से प्रज्वलित करने लगी। तो दोस्तों कहते हैं ना, जैसा हम अगले को देंगे वैसा ही हमको भी सामने वाले से मिलेगा। इसलिए चाहे सास हो चाहे बहू, जो एक दूसरे को प्यार देती रहेगी तो उनका रिश्ता हमेशा मजबूती बना रहेगा। दोस्तों अगर ऐसा ही रिश्ता हर सास बहू का बन जाए तो घर घर नहीं एक स्वर्ग बन जाता है। तो दोस्तों हमें अपने घर की बहू की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारी बहू हमारा ख्याल रखती है तो हम उसका ख्याल क्यों नहीं रख सकते। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।